गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, जिसमें हमने रूल नंबर 3, 4 एंड 5 को डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग फर्दर आगे की तरफ जो रूल नंबर 6, 7 एंड मोर है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, सो टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम रूल नंबर 6। अभी तक जो हमने रूल नंबर 1 to 5 डिस्कस किए हैं उनमें आपको पता होगा, सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबर 2 जो है वो हमने किया है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो सिलेक्ट की है उसे बोला है पेरेंट चेन। उसकी की है नंबरिंग लोवेस्ट नंबर रूल के अकॉर्डिंग एंड प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करते हुए। रूल नंबर 3 जो है वो हमने डिस्कस किया था कि नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, अलोंग विथ पोजीशन। उसके फर्दर कुछ रूल डिस्कस किए थे हम लोगों ने। रूल नंबर 4 था आपका वर्ड रूट, यानी कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे उनको हमें रिप्रेजेंट करना होता है। एंड नंबर 5 था आपका सैचुरेट या अनसैचुरेट। तो ये रूल नंबर 5 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे प्रीवियस लेक्चर तक। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 6 से। रूल नंबर 6 आपका जो रहेगा वो ये रहेगा, राइट नेम ऑफ, और यू कैन से राइट सफिक्स ऑफ functional group, FUNC, functional group, along with their position। कि जो अगर आपके पास में पेरेंट चेन है उसमें अगर आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने आपको लिस्ट दी थी पूरी कि आपको ये फंक्शनल ग्रुप लर्न करने हैं और उनके सफिक्स लर्न करने हैं। जो भी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में होगा कार्बन चेन में, उसका सफिक्स हमें रिप्रेजेंट करना होता है आफ्टर दी सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। तो जो सफिक्स का नेम हम लिखेंगे उसे लिखेंगे अलोंग विथ पोजीशन। ठीक है, देखिएगा बड़े ध्यान से। इसके साथ में एक रूल नोट कीजिएगा, इफ सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट 2 or more time, then we use prefix same as di, tri, tetra, etc. ठीक है, वो आपको ऑलरेडी पता है। डाई 2 के लिए यूज करेंगे, ट्राई 3 के लिए यूज करेंगे, टेट्रा 4 के लिए यूज करेंगे। चलिए हम पिक करते हैं फटाफट से एक एग्जांपल। ठीक है, एग्जाम्पल जो आपके पास रहने वाला है वो आपके पास मान लीजिए कि ये है। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे गिवन है आपको, यहाँ Cl गिवन है और यहाँ पर आपको OH गिवन है। अब इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या देखेंगे कि ये पूरी की पूरी कार्बन चेन जो है वो आपकी एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल चेन आपके पास में है। और इसके साथ में इस पूरे को हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ में आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। वी नो दैट जब R के साथ में आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो आपका होता है एल्कोहल। क्या होगा? एल्कोहल। दैट मीन्स इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज एल्कोहल। और एल्कोहल के लिए जो अपन सफिक्स यूज करते हैं वो सफिक्स आपके को पता है कि आपके पास क्या होता है, OL। क्या होता है? OL सफिक्स आपके पास होगा। तो चलिए, सबसे पहला काम जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, फर्स्ट रूल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का करना है सिलेक्शन। नंबर 2 रूल जो हमारे पास होगा वो होगा इस पेरेंट चेन को हमें नंबरिंग करना होगा। अब नंबरिंग करते टाइम पे सबसे पहले क्या देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये आपके पास हुआ 1 और ये आपके पास हुआ किस साइड से, 2 नंबर हुआ आपका OH ग्रुप को। इस साइड से करते तो काफी लंबा जाता, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तो टोटल आपके पास में 8 कार्बन हो गए हैं पेरेंट चेन में। अब आप क्या करेंगे, रूल नंबर 3 को अप्लाई करेंगे, दैट इज नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अलोंग विथ पोजीशन। तो 3 पोजीशन पे आपका क्या प्रेजेंट है, क्लोरो। वर्ड रूट 8 कार्बन क्या हो गया आपके पास में, ऑक्ट हो गया है। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड है आपका अनसैचुरेशन 5 और 6 में, लेंगे कौन सा, लोवेस्ट नंबर। 5 पे क्या है आपका, इन है। क्या है, डबल बॉन्ड को बोलेंगे इन। और अब देखिए रूल नंबर 6 यहां पे आपका अप्लाई होगा कि इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल प्रेजेंट है, जिसका सफिक्स क्या होता है, OL। और OL सफिक्स किस नंबर पे, आपका 2 नंबर पे, तो इसे लिखेंगे 2 पर OL। क्या लिखेंगे, OL। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो 3 क्लोरो ऑक्ट 5 इन 2 OL आपके पास में ये हो गया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे
जब भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इन दी एंड फंक्शनल ग्रुप को हमें उसका सफिक्स जो होता है उसको राइट डाउन करना होता है अलोंग विथ देयर पोजीशन, और बाकी सभी रूल्स आपको माइंड में होंगे ही, तो उनके साथ आप चलेंगे। नेक्स्ट इज रूल नंबर 7। देखिए क्या है, इफ कंपाउंड इज साइक्लिक, अगर आपके पास कंपाउंड कैसा होता है, साइक्लिक, देन वी यूज प्रीफिक्स साइक्लो। तो हम क्या यूज करेंगे वहां पे, प्रीफिक्स साइक्लो यूज करने वाले हैं, ठीक है। बट कहां यूज करेंगे ये आपका इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपके पास में आने वाली है, क्या कि मान लीजिए अगर आपका कंपाउंड जो गिवन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कैसा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर का है, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो। और साइक्लो वर्ड यूज कब करेंगे, रूल नंबर 3 के बाद। दैट मीन्स जब हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर देते हैं उसके बाद हम साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, और उसके बाद आपको रूल्स जो भी क्लियर हैं वो सारे रूल्स आपके अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट से। ये आपके पास में एग्जाम्पल है, देखिएगा, ये आपके पास एग्जाम्पल है 5 मेंबर्ड रिंग का। अब इसमें क्या कीजिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कीजिएगा, एक Cl रिप्रेजेंट कीजिएगा, और यहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिएगा NH2 ग्रुप। अब आपको पता ये होना चाहिए कि साइक्लिक रिंग जो आपके पास में यहाँ गिवन है, इसके सबसे पहले करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग जब करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले लोएस्ट नंबर किसको मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को। तो कौन सा आपका, NH2 ग्रुप 1। अब देखिएगा कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो 2 नंबर लेते हैं इस कार्बन को, नहीं, बिकॉज ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अगर इस तरह से नंबरिंग करोगे तो 2, 3, 4 यहाँ पे डबल बॉन्ड को मिल रहा है, जबकि इस तरह से करेंगे तो 1 और 2 डबल बॉन्ड को मिल जाएगा। तो क्यों हमें पता है फंक्शनल ग्रुप के बाद जिसे प्रायोरिटी देते हैं हम, वो आपका डबल बॉन्ड होता है। तो 1, 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। क्लियर है। अब रूल नंबर 3 जो है वो क्या है, सबसे पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर बताइए, 5 पर है, और 5 पे क्या है आपका, क्लोरो है। तो 5 पोजीशन पे क्या हो गया, क्लोरो। मैंने कहा था कि नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बाद देखिए कंपाउंड साइक्लिक है क्या, यस कंपाउंड साइक्लिक है, 2 कार्बन जो टर्मिनल पोजीशन पे है वो आपस में लिंक्ड है। दैट मीन्स यहाँ पे साइक्लो वर्ड यूज किया जाएगा, बट आफ्टर द नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले मैंने लिखा है 5 क्लोरो, उसके बाद में यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं कौन सा, साइक्लो। क्या लिख रहा हूं, साइक्लो। देखिए साइक्लो वर्ड हमने कहा यूज करा है, आफ्टर द नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। साइक्लो हो गया। देन टोटल चेन में कितने कार्बन है, 5 है, 5 को हम यूज करेंगे क्या, पेंट, ठीक है। और उसके बाद में देखिए डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 2 पर है, तो हो जाएगा पेंट 2 इन। और उसके बाद लास्ट में देखिए फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, कौन सा है, याद होगा आपको कि R के साथ जब NH2 ग्रुप होता है दैट मीन्स वो आपके पास होगा अमीन। कौन होगा, अमीन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और अमीन फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसका सफिक्स जो होगा वो आपका अमीन ही रहेगा। क्या रहेगा, अमीन। बच्चों आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि जो लिस्ट मैंने आपको दी थी उसमें शायद अमीन नहीं था, तो उसको भी लिस्ट आउट कर लीजिएगा। वहां पर RNH2 ग्रुप को बोलेंगे अमीन, इसका सफिक्स क्या होगा, अमीन ही होगा। और प्रीफिक्स क्या होगा इसका प्रीफिक्स होगा अमीनो, अमाइनो, AMINO, ये प्रीफिक्स होगा और ये इसका सफिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पर, तो क्या बोलेंगे 1 पर अमीन है आपका। एक सेकेंड, यहां पे आपको डैश सिंबल यूज करना है, 1 देन अमीन, ठीक है। और कई बार क्या होता है IUPAC नोमेनक्लेचर में 1 का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है बच्चों। तो कई बार इस पूरे पार्ट को देखिएगा बड़े ध्यान से, इस पूरे पार्ट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2EN, और ई के साथ में एक को ऐड करेंगे तो ई यहां से लेफ्ट हो जाएगा, इनएमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनएमीन। मीन्स कई बार हम देखते हैं कई बार 1 का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो 1 को हटा करके भी हम कंपाउंड को राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया रूल नंबर 6 एंड रूल नंबर 7। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये आपको शायद विजिबल नहीं हो रहा, मैं आपको यहां बता देता हूं। कई बार क्या होता है इन प्लस अमीन को जब हम ऐड करते हैं तो ई को यहां से वोल्स को लैप्स कर देंगे, 2 वोल्स एक साथ आ रहे हैं ना, तो 2 वोल्स जब एक साथ आएंगे तो एक को लैप्स कर देंगे, तो इसको लिख देंगे 2
इन अमीन। ठीक है, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि 1 का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, बट जगह पोजीशन अगर आपके पास में 2 है तो इसे 2 और लिखना ही पड़ेगा आपको। चलिए, तो ये रूल नंबर 6 और 7 यहां पर आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले मैं आपको छोटा सा रूल और बता देता हूं जो भी आपको कई बार काम आता है। देखिए वो रूल क्या है आपके पास। ठीक है, एक नोट है, वो नोट कीजिएगा। क्या नोट है वो आपके पास? इफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन ऑफ कार्बन चेन, या यू कैन से पैरेंट चेन, and triple bond present at the corner, then numbering should be start from triple bond। देखिए क्या कहा गया आपसे कि अगर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन चेन या पेरेंट चेन के कहीं भी बिटवीन में, और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अगर आपका प्रेजेंट है कहीं इन कॉर्नर पर, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए वो कहां से होनी चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड से। एग्जांपल लेते हैं फटाफट से। देखिए इसके ऊपर ये आपके पास डबल बॉन्ड है, यहां पे Cl है, यहां पर आपके पास में Br है, यहां पर आपके पास में ग्रुप जो अटैच है वो कौन सा आपका? सपोज कीजिए आपका यहाँ पे ग्रुप आपका है OH ग्रुप है आपका। ठीक है, या डबल बॉन्ड O ले लीजिए आप। एक काम कीजिए, नया फंक्शनल ग्रुप लेके चलते हैं, एक डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। सॉरी, यहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। चलिए काम करते हैं, शुरू को समझने के लिए पहले फंक्शनल ग्रुप को ऐसे हटा देते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं होगा तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा रूल। ये देखिए, अब देखिए इस रूल को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया, एक कंपाउंड लिया जिसके अंदर आपका डबल बॉन्ड जो है वो कहीं इन बिटवीन प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड कहां प्रेजेंट है? आपका कॉर्नर पर। अब अगर हम हमारे रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जाते हैं, जो कि हमारा है लोएस्ट नंबर रूल अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर, तो प्रायोरिटी ऑर्डर आपसे ये कहता है कि आप डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे। तो देखिए 1 2 3 पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड इस साइड से, जबकि इस साइड से 1 2 3 4 एंड 5 पे आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम क्या बोलेंगे कि नंबरिंग आपकी यहां से स्टार्ट होनी चाहिए थी 1 2 3 4 5 6 7। बट अब देखिए रूल क्या है, कई बार होता है कि इस तरह का कंपाउंड आ जाता है, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको एक बता देता हूं कि इस तरह के कंपाउंड्स के लिए पर्टिकुलर ये रूल बना हुआ है। वो रूल क्या है कि डबल बॉन्ड अगर किसी पैरेंट चेन में कहीं बिटवीन में आ रहा है, बीच में, कॉर्नर पे नहीं बच्चों, ठीक है, इन बिटवीन आ रहा है, और डबल बॉन्ड के बाद में अगर ट्रिपल बॉन्ड आपका कॉर्नर पर है, कहां पर है? कॉर्नर पर, तो उस केस में आपको नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करनी है। वहां पर आपका ये एक तरह से एक्सेप्शन केस आ गया है रूल नंबर 2 का। ठीक है, तो यहां पे आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बताइए नॉमेनक्लेचर क्या हो गया आपका? ब्रोमीन को हम पहले लिखेंगे तो किस पे आ गया? 4 नंबर पर आपके पास क्या है? ब्रोमो। 5 नंबर पे क्या है आपके पास? क्लोरो। ठीक है, टोटल पैरेंट चेन में कितने कार्बन है आपके पास में? ऑक्ट है। क्या है? ऑक्ट। और उसके बाद देखिए अनसैचुरेशन में 5 और 6 है, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 और 2। अब देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हम लिखते किसको है? पहले डबल बॉन्ड को, बिकॉज ये ई से स्टार्ट होता है अल्फाबेटिकली और ये वाई से स्टार्ट होता है। तो लिखेंगे 5 पर आपका है डबल बॉन्ड इन, और 1 पे क्या है आपका? आइन। इस तरह से आपका नोमेनक्लेचर हो जाता है। बड़ा बच्चों, अगर इन केस डबल बॉन्ड भी कॉर्नर पर है और ट्रिपल बॉन्ड भी कॉर्नर पर है आपका, ठीक है, डबल बॉन्ड भी कहां है? कॉर्नर पर है, और ट्रिपल बॉन्ड भी कहां है? कॉर्नर पर है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? नंबरिंग स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड से ही 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है आपको ये चीज? ट्रिपल बॉन्ड अगर कॉर्नर पे है, डबल बॉन्ड कहीं बीच में है, तो आप ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोनों ही अगर कॉर्नर पे है तो आप अगेन प्रायोरिटी किसे देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे।
तो अगेन आपके पास देखिए नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 3 पोजीशन पे क्या है आपके पास ब्रोमो है, ठीक है। और 3 पोजीशन पे ब्रोमो होने के बाद आपके पास देखिए टोटल कार्बन कितने 6 हैं, तो क्या बोलेंगे इसे हेक्स। हेक्स के बाद में आपके पास में 1 पे क्या है इन है, और आपके पास में 5 पर क्या है आइन है। तो ये आपके पास नोमेनक्लेचर हो गया है। तो इस रूल को भी यहां तक आप माइंड में रखेंगे। तो आज आपका रूल नंबर 6, 7 और एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर आपका कंप्लीट हो रहा है। अब चलिए हम लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जो रूल नंबर 1 से लेकर के 7 तक को इंक्लूड करते हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अब आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिएगा, और जैसे जैसे मैं आपके यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं वैसे वैसे आप भी सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। ट्राई ये कीजिए कि मुझसे पहले सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए अपने आंसर्स को। चलिए स्टार्ट करें। एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे ले रहे हैं वो दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास ये हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 यहां पर है आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास यहां पर है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 आपके पास यहां पर है। एग्जाम्पल नंबर 5 यहां पर आपके पास है। एग्जाम्पल नंबर 6 यहां पे ले रहे हैं। चलिए ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके हम करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। थोड़ा सा स्पेस नहीं है यहाँ पे, स्पेस ले लेते हैं। नंबर 6 चलिए देखिए अब हमारे पास में जो एग्जांपल नंबर 1 आपके पास यहां पर आ रहा है वो देखिए क्या आपके पास में, इसमें हम सबसे पहले पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने वाले हैं, दैट इज ये हमारे पास हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई पेरेंट चेन का सिलेक्शन। नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देते हुए आप चलेंगे, तो 1 2 एल्कोहल हमारे पास है 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास जो आ रहा है वो क्या रहा आपके पास में, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की आपके पास में ये वाली है, ठीक है। क्या चाहे तो आप ये वाली भी ले सकते हैं, इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, एक ही बात है। तो आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट को। इसमें अगर आप देखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास में 3 आ रहे हैं, तो Cl है आपके पास, एक CH3 ग्रुप है और एक आपका ये CH3 ग्रुप है। तो 4 पे है आपका क्लोरो, तो सबसे पहले लिखा यही जाएगा अल्फाबेटिकली। 4 पे क्या है आपके पास क्लोरो। 6 और 6 पे क्या है डाई मिथाइल, तो 6 एंड 6 पे क्या है आपके पास डाई मिथाइल, ठीक है। टोटल कार्बन कितने पेरेंट चेन में 8 है, तो क्या लिखेंगे इसे ऑक्ट। 8 है टोटल आपके पास। अनसैचुरेशन कहां पर है 2 और 3 के बीच में है, तो इसे लिखेंगे 2 पर ENE, और 2 पोजीशन पे क्या है आपके पास में ओल है, तो इसे लिखेंगे 2 ओल। 2 इन 2 ओल आपके पास में ये बन गया है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं इस पे, तो आपके पास में देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास में CH2 CH3, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है CH2 CH3। दोनों किस पोजीशन पर है 3 पर, और CH2 CH3 को अगर अपन मिला दें तो C2H5 बनता है, दैट इज इथाइल ग्रुप। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3,3 पर हमारे पास क्या है डाई इथाइल, और टोटल कितने कार्बन है इस चेन में आपके पास में 5 है, तो क्या लिखेंगे पेंट। और देखिए सैचुरेटेड है पूरा का पूरा, तो सैचुरेट के लिए क्या लगेगा सफिक्स ANE एल्केन, तो हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा पेंटेन, दैट इज 3,3 डाई इथाइल पेंटेन आपके पास में हो गया है। चलिए इसके बाद हम मूव करते हैं इस पे, तो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी, स्ट्रेट चेन हो गई है।
नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे किससे, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 1 2 3, इसका मतलब इस तरह से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 पर आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे इसे, 5 पर क्लोरो ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद 1 से लेकर 6 तक के कार्बन को क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेक्स, ठीक है। सैचुरेटेड है क्या पूरा का पूरा, यस सैचुरेटेड है तो क्या बोलेंगे इसे, हेक्सेन। और अब लास्ट में 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ONE, यानी कि कीटोन ग्रुप ये आपका है। देखिए कीटोन को याद कीजिएगा, ये पूरा का पूरा R है आपका अल्काइल चेन, ये पूरी की पूरी अल्काइल चेन R है, बीच में आपका C डबल बॉन्ड O है, कीटोन ग्रुप हो गया है। कीटोन का सफिक्स क्या लगता है, ONE लगता है। चलिए यहां पर बात करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके पास ये वाली होगी, देखिए ये भी कार्बन है यहाँ पे, तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा। ये कौन हो गया, C डबल बॉन्ड O OH, याद होगा ये पूरा R है, C डबल बॉन्ड O OH को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स लगता है वो लगता है ओइक एसिड, ठीक है। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से ही हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 पर क्या प्रेजेंट है आपके पास, क्लोरो, ठीक है। टोटल कार्बन कितने हैं आपके पास में, 6, तो क्या बोलेंगे इसे, हेक्स। सैचुरेट है या अनसैचुरेट है, ये आपका अनसैचुरेटेड है, किस पोजीशन पे, 3 और 4 पे, तो बोलेंगे 3 पर इन प्रेजेंट है, और लास्ट में सफिक्स लग जाएगा फंक्शनल ग्रुप का, तो 1 पे लिखेंगे ओइक एसिड। 1 का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस वन इनोइक एसिड, क्या लिख सकते हैं इसको, इनोइक एसिड लिख सकते हैं। नंबर 5 हमारे पास में आ रहा है, दैट इज ऑल्सो इसमें स्ट्रेट चेन आपके पास में बन जाती है, ठीक है, पेरेंट चेन। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड से, 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर एंड 7 पर। पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन हो गए, 7 हो गए। सब्स्टिट्यूएंट आपका कौन सा है, Cl है, किस पोजीशन पे, 5 पर, तो 5 पे लिखेंगे क्या, क्लोरो। टोटल 7 कार्बन को लिखेंगे हेप्ट। सैचुरेट है अनसैचुरेट है, अनसैचुरेट है, किस पोजीशन पे, बच्चों यहाँ पे 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 7 है और ये 8 है, ये टोटल 8 कार्बन है, तो 8 का क्या लग जाएगा आपके पास में, ऑक्ट लग जाएगा। ऑक्ट के बाद में देखिए 7 पर आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या लगेगा, इन, 7 इन। और ये देखिए आपके पास में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, C डबल बॉन्ड OH R के साथ, तो इसे हम बोलेंगे एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या लगता है बच्चों, अल, तो यहां पे लिखेंगे Al, ठीक है। नाउ मूव ऑन नंबर 6। 6 में आपके पास में एक पेरेंट चेंज हो गई, वो हो गई ये वाली स्ट्रेट चेन हो गई आपके पास में, ठीक है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप देखिए आप कौन सा है, C डबल बॉन्ड ONH2 ग्रुप, यानी कौन सा हो गया, अमाइड। और अमाइड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है बच्चों, अमाइड ही होता है, क्या होता है, अमाइड। तो नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर आपको लगता है कि ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो नहीं, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप को हम पहले प्रायोरिटी देते हैं। वो जो रूल मैंने आपको बताया था वो केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ही था। देखिए 5th पोजीशन पे क्या है आपके पास में, ब्रोमो है, ठीक है। टोटल कार्बन कितने, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 मतलब ऑक्ट हो गया है। 5 पोजीशन पे आपके पास में डबल बॉन्ड है, तो लगेगा इन, और 7th पोजीशन पे क्या है, YNE है, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में अमाइड है, तो 1 पोजीशन पे क्या लिख देंगे आप, अमाइड लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं जिन्हें आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए 1-2 एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा रहा हूं, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, जिसका आंसर आप मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए करिए। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास ये रहा। सेकेंड एग्जांपल जो रहेगा आपके पास में रहेगा ये आपका, ये देखिए, ये 2 एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। इन दोनों एग्जांपल के आंसर आपको मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर डाल देने हैं। अब रूल नंबर 7 से आगे फर्दर रूल नंबर 8 पे जाने से पहले बच्चों, मैं एक एक फंक्शनल ग्रुप को, जो हमारे पास में नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, वो आपका रहेगा कि एक एक अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की हम नेमिंग किस तरह से करेंगे, क्योंकि कुछ फंक्शनल ग्रुप के स्पेसिफिक नेमिंग आपके पास में होती है। तो बिफोर मूविंग ऑन रूल नंबर 8, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीटली होने वाला है वो आपका होने वाला है किस पर, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पर होने वाला है। तो तैयार रहिएगा, और साथ ही साथ जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उनकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है,
और उनका जो प्रीफिक्स है, सफिक्स है, वो सब आप लर्न करके रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीटली फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पर होने वाला है। सो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिएगा।